यूएस है उसने अपना एक जो बाशिंदा है वो इंडिया भेजा है। अगर हम मार्को की बात करें, जहां पर वो ट्रेड की बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि आप जो ऑयल है वो रशिया से खरीदने की बजाय वेनेजुएला से खरीदे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक महीने पाकिस्तानी बहुत ही हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अमेरिका तो अब पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवा दी। इसीलिए अमेरिका अब हर वक्त पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे और दूसरी साइड इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशन बिगड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आज पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया और जाके इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील और वेपन की डील कर ली। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया अमेरिका रिलेशन पे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या लग रहा है कि इंडिया रशिया को रिजेक्ट करके वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा और ट्रम्प की बात मानेगा? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जो आपको जैसा आपका क्वेश्चन है कि क्या इंडिया रशिया को रिजेक्ट करेगा और वेनेजुएला से ऑयल की जो ट्रेड है डील करेगा। तो आप यहाँ से स्टेटमेंट लगाएं कि इंडिया रशिया के कहाँ ताल्लुकात हमें नजर नहीं है, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर एक किस्म की इंडिया पाकिस्तान की वॉर लग गई। ठीक है, इतनी बड़ी कंडीशन में रशिया ने इंडिया का साथ दिया। ठीक है, अपने जो जेट्स हैं वो दिए, अपनी टेक्नोलॉजी दी। उसके बाद आप देखेंगे जब अमेरिका इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा था, अमेरिका जो था वो इंडिया के ऊपर इतना सेंक्शंस और इतना एक किस्म का प्रेशर इम्पोज कर रहा था, तब भी रशिया ने इंडिया का साथ दिया। रशिया ने 1% भी ये नहीं किया कि हम इंडिया को ऑयल की ट्रेड से रोक दें या इंडिया को ऑयल जो है वो ना उसके दें। आप देखिए कि जब यूएसए ने 500% सेंक्शन 500% टैरिफ की बात की थी, तो रशिया ने ऑयल की प्राइसेस इंडिया के लिए कम कर दी थी कि यार इनको कम से कम जो ऑयल प्राइसेस है उसके ऊपर मजीद जो सेंक्शन लग रही हैं वो अगर लग भी जाए तो उसके उनको इफेक्ट ना पड़े कि यार ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो हाईली रेट ना की जाए। तो आप यहाँ से एस्टिमेट निकालें कि रशिया इंडिया का जो एक मेरे ख्याल में एक बेनिफिट, जो पार्टनर विद बेनिफिट्स कह लें या बेस्ट फ्रेंड कह लें, नज़र आता है। लाइक आप ये देखें कि सबसे बड़ा एजेंडा ये आया था कि इंडिया इस टाइम ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसकी बेस के ऊपर आप देखें कि इंडिया के साथ हर कोई ट्रेड करना चाहता है और ये भी चाहता है कि इंडिया के साथ उनके बॉर्डर ट्रेड्स हों और ताल्लुका जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन नजर आए। अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि इंडिया रशिया की जो एक रिलेशनशिप बना हुआ है, एक आपसी ताल्लुका जो बने हैं, वो मेरे ख्याल में अमेरिका हो चाहे अमेरिका का बाप भी आ जाए वो नहीं तोड़ सकते। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रशिया ने इंडिया को उस जगह पे सपोर्ट किया जहाँ पे पूरी दुनिया किस्म की इंडिया के खिलाफ खड़ी हो गई थी। इंडिया पाकिस्तान की वॉर लग गई थी। अफगानिस्तान इंडिया के आपसी ताल्लुकात थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। इंडिया बांग्लादेश के दरमियान जो एक कहते हैं ना कि कोल्ड वॉर टाइप चल रहे थे, वो थी। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सेंक्शन लगा दिए थे। तो अब यहाँ उस टाइम पे जब रशिया इंडिया का साथ दे गया, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को ये प्रूव करना है अब के जो रशिया हमारा बहुत करीबी दोस्त है और हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो मेरे ख्याल में कभी वो वेनेजुएला को प्रायोरिटी नहीं देंगे रशिया के ऊपर। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि रशिया के ऊपर कभी भी प्रायोरिटी नहीं मिल सकती है। उनका S-500 कह लें कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाला है, सब कुछ उनके हाथ में ही है। तो फिर अब ट्रम्प को क्या प्रॉब्लम है? कह लें कि उनका जो यूएसए सेक्रेटरी है वो हमें इंडिया में नजर आ रहा है। उनकी भी प्रायोरिटी यही बन रही है कि आप हमारे साथ ट्रेड कर लें, रेदर देन अगर आप रशिया के साथ नहीं करना चाहते हैं। जब आपकी सारी साइडें बंद हो रही हैं तो फिर आपने इंडिया को ये प्रायोरिटाइज कर दिया। ट्रम्प जो है वो मेरे ख्याल में एक दोगला इंसान है। ट्रम्प हर किसी के साथ ऐसे ही करता है। देखिए पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात है ट्रम्प के। पाकिस्तान मैं पाकिस्तान विजिट करूंगा, मैं पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ये वो लाइक फिर जब ईरान यूएसए वॉर थी तब पाकिस्तान को मेडिएशन का रोल प्ले करवाया गया। ट्रम्प के कहने पे ही था सारा कुछ। तो आप देखिए अब ट्रम्प पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहा। पॉइंट ये है कि ट्रम्प का हर मुल्क के साथ एक ऐसा ही सिनेरियो नजर आता है। पहले इंडिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीच में कहता था जी कि हमारा एक ही बेस्ट फ्रेंड है वो ट्रम्प है। ठीक है, लाइक अब भी में उसी ट्रम्प ने सैंक्शन लगा दी, उसी ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, उसी ट्रम्प ने रशिया से ऑयल ट्रेड को रोकने की कोशिश की। फिर अब जब नहीं रुके, मुंह की खाई गई ट्रम्प को मुंह की खानी पड़ी, तो फिर अब ट्रम्प फिर इंडिया को प्रायोरिटाइज कर रहा है कि जी मैं इनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करूँ। आप देखें ना, पॉइंट सिंपल सा ये है कि जब आप ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी होते हो, आपका कंट्री ग्रो कर रहा होता है, पब्लिक की सपोर्ट मिल रही है। जो प्राइम मिनिस्टर वो पब्लिक को सपोर्ट कर रहा होता है, पब्लिक प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही थी, मुल्क ग्रो कर रहा होता है। उसके बाद आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। मेड इन इंडिया को आप देखें कि इस टाइम कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। इंडिया के अंदर हर दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, सेमीकंडक्टर चिप से लेके अब आपने S500 की बात की है,
वो भी इंडिया के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर होने लगा। बी में ऑटोमोबाइल आई थी, मोबाइल फ़ोन्स आए थे, स्मार्ट फ़ोन्स आए थे, उसके बाद टेक्सटाइल आई थी। हर चीज़ इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रही है। तो मेरे ख्याल में जब एक मुल्क अपने सर के ऊपर उठ रहा होता है और ग्रो कर रहा होता है, तो हर किसी की फिर ये प्रायोरिटी होती है, इम्पोर्टेंट होता है कि हम इस मुल्क को टारगेट करें, चाहे नेगेटिविटी के तौर पे करें। अगर वहाँ पे कामयाब होए थे तो वेल एंड गुड, नहीं हो सकते तो फिर हम उसको पॉजिटिव एंड पे लेके उससे अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, दोस्ताना ताल्लुकात बनाएं और ग्रो करने की कोशिश करें, उनके साथ ट्रेड बहाल करें, जिसकी वजह से आप देखें कि अगर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इंडियन जो मार्केट है उसके अंदर अमेरिका बेहतर क्या, इंडिया ने तो कभी खराब नहीं किए, ट्रम्प ने हमेशा खराब किए हैं। आपका 25 इयर्स का एक अच्छा ट्रेड पार्टनर है इंडिया, एंड प्रोबेबली अगर देखा जाए बाकी किसी और प्रेसिडेंट ने ट्राई नहीं किया है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ खत्म हो, बिकॉज दे नो कि आधे से ज्यादा जो अमेरिका का बिजनेस है वो इंडिया में नजर आता है। आप टेस्ला की बात कर लो, आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, उनके पास एप्पल स्टोर्स और भी इनके अपने भी बिजनेस नजर आते मैं हैं। वही बात कर रहा हूँ कि चाहे इंडिया ने खराब नहीं किए, लेकिन ट्रम्प की वजह से खराब तो हुए ना ताल्लुकात। अब अगर ताल्लुकात दोबारा बहाल होते हैं तो उससे अमेरिका को कितना बेनिफिट होता है ये आपको ही पता है और सारी आवाम को पता है कि इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया जितना बड़ा एक बिजनेस हब है, उन मेरे ख्याल में कोई भी कंट्री वहाँ पे जाकर बिजनेस करे अगर तो वो कामयाब होगा। ठीक है, तो ये वजह है कि अब हर मुल्क जो है वो प्रायोरिटी कर दे रहा है इंडिया को, ताकि एक तो इंडिया ग्रो करी इकोनॉमिकली, अपने सर पे रह ग्रो करी है। ये नहीं कि IMF से कर्जा लेके ग्रो करना शुरू कर दिया, नहीं, वो अपने सर पे अपनी पब्लिक के सर के ऊपर रहते हैं, नेशन इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के ग्रो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस ग्रोथ के पीछे हर कंट्री भी कहती है कि हमारा इनके साथ ताल्लुक बेहतर से बेहतरीन हो, ताकि हमें भी इस चीज़ से बेनिफिट मिले। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प अमेरिका यही करना चाह रहा है कि अब जैसे आपने बताया कि मार्को उनका कोई प्रेसिडेंट है कि उनका कोई मार्को रूबियो वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे आए हैं कि अपने हमारे ट्रेड के ताल्लुकात बने हैं इनके साथ। तो मेरे ख्याल में यही वजह नजर आती है कि इंडिया की इमर्जिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है और सबसे बड़ी चीज़ कि इंडिया की एक मार्केट है जिसके बिहाफ पे इंडिया ग्रो कर रहा है, तो हर कंट्री उससे बेनिफिट लेना चाह रही है। चाइना ने भी ट्रम्प को रिजेक्ट कर दिया, तो ट्रम्प को अपनी गलतियां अब नजर आ रही हैं कि साउथ ईस्ट एशिया की जो बड़ी मार्केट्स हैं मुझे उनसे टक्कर नहीं लेनी देखिए ऑब्वियस सी बात है ना, आप चाइना की बात करें, चाइना के अंदर जितनी चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो थिंग्स हैं मेरे ख्याल में एशिया के अंदर मेड इन चाइना चलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा ना पाकिस्तानी भी परेशान है और अब ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अमेरिका कभी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी साइड पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या ही डील करेंगे, जब पाकिस्तान की जरूरत होती है तब अमेरिका पाकिस्तान को थोड़े से पैसे दे देते हैं और पाकिस्तान अमेरिका का काम कर देते हैं, बस इतनी ही जरूरत अमेरिका को पाकिस्तान की है। और दूसरी साइड इंडिया तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, इसीलिए अमेरिका इंडिया के साथ डील कर रहा है। और दूसरी बात, अमेरिका चाइना को भी काउंटर करना चाहता है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। इंडिया के बिना अमेरिका चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, ये बात अमेरिका को भी बड़ी अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए तो बार बार अमेरिकन डेलीगेशन इंडिया के अंदर दौड़ के आता है और इंडिया के साथ बड़ी बिजनेस डील करने की बात करते हैं। और इस बार तो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ही इंडिया के अंदर आ गए हैं और मोदी जी को मिल रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।